सुनील जी, श्रीमती सुमन जी, श्रीमती चित्रा जी, रागिनी जी, अन्य सम्मानित शिक्षकगण, शिक्षक कर्मचारीगण, उपस्थित छात्राएं और प्रेस मीडिया के सभी बंधुगण, मुझे प्रसन्नता है कि महाविद्यालय ने मुझे आज एक बहुत बड़ा अवसर प्रदान किया है। इस महाविद्यालय के जो ई लाइब्रेरी है उसका उद्घाटन हो रहा है। अच्छा, गृह विज्ञान लैब, इसका उद्घाटन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं आभारी हूँ महाविद्यालय परिवार का, आदरणीय प्राचार्य जी का और सभी लोगों का। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था कि अब से कुछ दिन पहले एक मीटिंग 26 जनवरी को बिना कोई पूर्व निर्धारित कार्यक्रम हमारे मित्र प्रेस के भाई सिन्हा साहब मुझे कहा महाविद्यालय परिवार के प्राचार्य और शिक्षक मिलना चाहते हैं। मुझे प्रसन्नता हुई कि महाविद्यालय ने मुझको याद किया और मैं आया। बैठक हुई, इस महाविद्यालय के विषय में बहुत कुछ चर्चाएं हुई। स्वाभाविक है, जैसा सर ने बताया कि मेरे संसदीय क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण महाविद्यालय है और महिला महाविद्यालय। इसमें पहले भी मेरा कार्यक्रम बना था, मैं आया था। मैंने आदरणीय प्राचार्य जी को कहा, मैडम आप मुझे क्यों नहीं बुलाती हैं, अपनी समस्या क्यों नहीं मेरे पास रखती? मैं तो आपका सांसद हूँ, लगातार 5 दफा का सांसद हूँ, 25-30 साल से मैं सांसद हूँ और आप अपनी समस्या की जानकारी मुझे नहीं देते हैं। देना चाहिए, मुझे बुलाते रहिए, कुछ नहीं ऐसे ही बुलाते रहिए, कोई कार्यक्रम नहीं करिए, बुलाइए। खासतौर पर जो बेटियों का महाविद्यालय, सरकार, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, समाज में बेटी आगे बढ़े उसके लिए कई कार्यक्रम कर रही है। तो इस विद्यालय ही एक माध्यम है, महाविद्यालय ही एक माध्यम है जो शिक्षा के माध्यम से समाज का विकास हो सकता है। आज महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है, सरकार ने कर दिया, बिहार की सरकार ने या केंद्र की सरकार ने किया है। 33% आरक्षण तो सब कुछ में कर दिया विधान। तो बेटी उस स्थान पर पहुंचेगी नहीं तो उसका लाभ कैसे मिलेगा भाई? जैसा कि सर ने बताया और मैडम ने बताया कि इस महाविद्यालय में प्रॉपर खगोल की बच्चियां तो पढ़ती ही हैं, इसके अलावे ग्रामीण, हमारा एक इलाका ग्रामीण, 80% से अधिक क्षेत्र हमारा ग्रामीण है। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि 3 बार मैं पटना संसदीय क्षेत्र का भी सांसद रहा हूँ। मैं पिछले 2 बार से, जब पाटलिपुत्रा और पटना साहिब 2 भाग में बट गया परिश्रमण के बाद, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि इस ग्रामीण इलाके, जो पाटलिपुत्रा का ग्रामीण इलाका है, उसका भी प्रतिनिधित्व करने का मुझे अवसर मिला है। यहाँ की जनता ने बहुत प्यार दिया, मुझे बहुत प्यार मिला। मेरे जैसे एक साधारण व्यक्ति को इतने ऊंचे स्थान पर पहुंचाया किसी और का नहीं, पटना की जनता का आशीर्वाद का ही परिणाम है कि चाहे मैं जिस दल में रहा वह आशीर्वाद मुझे मिलता रहा। मैं तो मेरा एक एक रोम कर्ज से डूबा हुआ है। इस आप लोगों के लिए मैं कुछ भी करूँ वो थोड़ा होगा, ये मैं एहसास करता हूँ। तो मेरा आपका अधिकार बनता है, कहिए। एक आवेदन पत्र भी मुझे मिला आप लोगों के माध्यम से। मैंने संबंधित
जगह पर उसे फॉरवर्ड कर दिया। तो मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। अचानक कल फोन आया महाविद्यालय के प्राचार्य ने याद किया और महत्वपूर्ण काम के लिए, पुनीत काम के लिए मैं तुरंत स्वीकार लिया, बिना कोई रोक टोक के स्वीकार लिया। कल मेरी दिल्ली कमेटी की मीटिंग है, मुझे दिल्ली में जाना था। कल का शायद कार्यक्रम निर्धारित हो रहा था। मैंने कहा कि शायद कल मैं नहीं रह पाऊँ, या फिर 30 तारीख को बाद रखी या उसके पहले रखी। मुझे प्रसन्नता हो रही है कि आपने आज निर्धारित तय किया और मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके आधार पर आदमी आगे बढ़ सकता है। और बिहार जैसा पिछड़ा प्रदेश जहाँ भी गरीबी है, पटहाली है, बेरोजगारी है, अशिक्षा है, और खासतौर पर महिलाओं में अशिक्षा का अभाव आज भी है, उसे देश के स्तर पर में आप देखेंगे इन टोटलिटी में साक्षरता का रेशियो बढ़ा है, बहुत बढ़ा है आगे, और अभी भी बहुत पीछे है। और महिलाओं की शिक्षा बहुत पीछे है। पिछले कुछ दिनों से सरकारों के प्रयास से एक इन्वायरमेंट बनाया गया। आपने कहा यहाँ जब हमारी बेटियां पढ़ने के लिए आती है तो असुरक्षित महसूस नहीं करती। बहुत अभाव रहा है स्कूल कॉलेज सब में बच्चों को पढ़ने के लिए। पहले तो मानसिकता ये थी जो ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोग थे, 7वां के बाद बच्चों को नहीं पढ़ाना है। उसके बाद एक मानसिकता से बाहर लोग आए और धीरे धीरे लोग पढ़ाई के प्रति ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और अब बेटियों को जितना तरजीह मिल रहा है, गार्जियन अभिभावक बेटियों को भी तरजीह मिल रहा है। नहीं तो पहले का घर के 4 दीवारी तक ही आपका, उससे बाहर निकलने का कैद, उससे बाहर निकलने का अधिकार प्राप्त था। समाज में सोच कुरीतियां, बेटी को पढ़ाकर क्या करेंगे भाई, ज्यादा पढ़ा लेंगे बेटी को तो लड़का खोजने में भी दिक्कत होगी। ये मानसिकता से लोग ग्रसित रहे हैं, मगर उससे समाज बहुत आगे बढ़ गया है। और चाय बेचने वाला, ठेला चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला भी अब ये सोच रहा है कि मेरी बेटी अगर पढ़ेगी तो आगे बढ़ेगी, अच्छा वर भी मिलेगा, अच्छा परिवार भी मिलेगा, अब तो अच्छा नौकरी भी मिलेगा। यह अवसर प्राप्त हुआ है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने सबसे पहले पैरामिलिट्री फोर्स में नौकरी में जो आरक्षण की व्यवस्था किया, वो 50% महिलाओं को आरक्षण दे दिया है सरकारी नौकरी में, मिलिट्री में। अब तो बेटियों के लिए सब जगह खाली हो गया। और हमारी बेटियां सिर्फ खाना ही नहीं बना रही, हमारी बेटियां, हमारी बहनें अब जहां हवाई जहाज भी उड़ा रही हैं, वहां बुलेट भी चला रही हैं, रेलवे ड्राइवर भी बन के काम कर रही हैं, ऑटो भी चला रही हैं, और AK-47 भी चला रही हैं, दुश्मनों के दांत खट्टा भी करने का काम कर रही हैं। ये काम है। 50% आबादी है, और समाज के अंदर अगर 50% आबादी अशिक्षित रहेगा, आगे नहीं बढ़ेगा, समाज कैसे आगे बढ़ेगा, देश कैसे आगे बढ़ेगा। और बिहार तो एग्जाम्पल हो गया। अब तो मेडिकल कॉलेज में जाइए, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाइए, कहीं भी दाखिला दीजिए, उसके लिए रिजर्वेशन कर दिया राज्य की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने। तो मैं समझता हूं कि अवसर दिए जा रहे हैं। और जहां पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण हो गया, वहां हर जगह अब हमारी बेटियां, हमारी बहनें आगे आ रही है। अब वो जमाना गया जब बेटियों को पढ़ाने के लिए अभिभावक नहीं सोचते। तो इस ग्रामीण परिवेश में रहने वाले अफसर बता रहे थे, नीमा हमारा क्षेत्र है, मसौड़ी का इलाका है, धनुआ ब्लॉक में पड़ता है, उससे आगे। अब बताइए, वहां से बेटी चल करके आ रही है, 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर चल करके ऑटो पकड़ रही हैं, और 5:30 बजे घर वापस जा रही हैं। तो बड़ी बात है, पढ़ने की तमन्ना जगी है, अभिभावक भी भेज रहे हैं उसको हिम्मत करके। नहीं तो पहले कहाँ हाई स्कूल थोड़ा दूर रहा करता था, मिडिल स्कूल पास में हो करता था,
तो मिडिल स्कूल में लोग पढ़ने का इजाजत देते थे, हाई स्कूल में जाने की इजाजत नहीं देते थे। मगर उस सोच से, उस घेरे से लोग बाहर निकल रहे हैं और मैं समझता हूँ उसका लाभ मिल रहा है। तो ऐसे स्कूलों को, ऐसे कॉलेजों को मैं समझता हूँ कि राज्य की सरकार ने जब साइकिल बेटियों को देना प्रारंभ किया, पोशाक दिया, उसके भी बड़े समाज में असर हुए हैं। जो बच्चे पढ़ते नहीं थे, अब हर कॉलेज, हर स्कूल में शौचालय, स्कूल में तो, कॉलेज में तो होता भी था, शौचालय तो होता ही नहीं था स्कूल में। बेटियां हमारी कैसे जाए, ये भी एक चिंता का विषय था। केंद्र सरकार ने निर्णय लिया और सब शिक्षा अभियान के माध्यम से, और खासतौर पर प्रधानमंत्री जी ने पिछले कार्यकाल में ये कहा, हर जगह शौचालय का निर्माण करो। और युद्ध स्तर पर सरकार तो पैसा दी, जो अन्य संस्थान थे, उपकरण थे, सरकारी उपकरण, उनको भी डायरेक्शन दिया कि आप समाज के इस वर्गों को, समाज के समाज के लिए जो आप अपने यहाँ से 2% पैसा आवंटित करने का काम करते हैं, वो शौचालय के निर्माण में करने का काम किया। पूरे बिहार में, पूरे देश में युद्ध स्तर पर काम हुआ है शौचालय के निर्माण के। मैं समझता हूँ कि आपको मैं बताऊं, भारत की सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने खास तौर पर, जो पिछले 7 साल का कार्यकाल है, आप करीब से देखेंगे तो महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए, उनको अपलिफ्ट करने के लिए सारी योजनाएं चलाई। घर घर में जो शौचालय का निर्माण हुआ, इस बात का द्योतक है। सबसे अधिक फायदा तो हमारी माँ, बेटी, बहनों की हो रही है। ये फायदा एक सर्वे रिपोर्ट में आया था कि 80% जो बलात्कार का केस होता है वो कहीं और से नहीं, खुले आकाश में जो सोच के हमारी माँ बहनें जाती हैं गांव में, देहात में, उनके साथ बलात्कार की घटनाएं होती हैं। इसीलिए माँ इज्जत घर नाम दिया। उत्तर प्रदेश में जो शौचालय का निर्माण हुआ, जिसका शुभारंभ करने गए प्रधानमंत्री जी, वहां इज्जत घर से इसको, शौचालय को बनाने का काम किया जा रहा है। तो सचमुच में आप देख लीजिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, गैस की क्या अहमियत, गैस के चूल्हे का क्या अहमियत, गैस के कनेक्शन की क्या अहमियत, आप सब लोग जानते हैं। हम सांसद हैं, पुराने सांसद हैं। 2500 मिलता था साल में गैस कनेक्शन किसी को देने के लिए, वो जमाना था। अब समझिए कि जहां 20 लाख, 22 लाख, 18 लाख पब्लिक है और 2500 दे दिया गया, उसमें कितनी दिक्कत होती होगी, आप समझ सकते हैं। बस अभियान चलाया और 8 करोड़ से अधिक मुफ्त में गैस का कनेक्शन उपलब्धता हुई है। ये आप सब लोगों को मालूम है। अब जाके पता करिए। ये सब तो आप यहाँ बैठे हुए हमारे टीचर गण हैं, कितना आसानी से आप खाना बना सकती थी, चूल्हा फूकते फूकते दम फूकता था। माँ बहनों को बीमारियों का सामना करना पड़ता था, उससे मुक्ति मिली। जो घंटा 2 घंटे में आप काम करती थी, अब वो आधा घंटा और 1 घंटा के अंदर काम कर लेती। और उसमें जो इन्वेस्टमेंट आ रहा था चूल्हा में, लकड़ी में, गोईठा में, वो इन्वेस्टमेंट भी कम हो गया है और वातावरण स्वच्छ मिलने का काम किया जा रहा है। तो ये सब काम किया गया सरकार के माध्यम से। आवास योजना, घर घर प्रधानमंत्री आवास योजना, अब समझिए पूरे देश के पैमाने पर, युद्ध स्तर पर जो बेचारे असहाय गरीब लोग थे, उस महकमे का मैं मंत्री था, आप सब लोगों को पता है, ग्रामीण विकास विभाग में देख रहा था आवास योजना का जो प्रभाव असर पड़ा है समाज में। आप जाके किसी गांव में पूछिए ना, जहां झोपड़ी में लोग रहते थे, तो सबसे अधिक लाभ तो महिलाओं को हुआ। बेटियों की शादी नहीं हुआ करता था, लोग आते नहीं थे कि इनके पास घर ही नहीं है तो क्या शादी करने का काम करें। ये सामाजिक में जो विकृतियां हैं, मानसिक विकृतियां, उसका असर है। लाइफ का जो आवास योजना के अंतर्गत मकान बनाए गए और 2022 तक सरकार का टारगेट है कि मकान सब बना दिए जाएंगे। बाधा पहुंच गया है, कोरोना काल में बहुत सारे काम में बाधा पहुंचा है, मगर फिर भी सरकार उसको प्राथमिकता पर ले रही है पूरे देश के पैमाने पर। और करोड़ों लोग ऐसे थे जो बिना घर के थे, झोपड़े में रहते थे, खुले आकाश में रहते थे, मिट्टी के घर में रहते थे,
उनको पक्का का मकान मिल गया, चाहे शहरी इलाके में रहने वाले लोग हों कि गांव के इलाके में रहने वाले लोग। कि किसको सबसे अधिक फायदा हुआ? बेटियों को तो हुआ है, माओ को तो हुआ है, महिलाओं को तो उससे लाभ मिला है। यही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के पैमाने पर सरकार ने निर्णय लिया कि जिस घर में बिजली का कनेक्शन नहीं उसको बिजली देने का काम करेंगे, और एक प्रतिबद्धता के साथ युद्ध स्तर पर काम हुआ। और 2018 में ही कोई ऐसा घर नहीं है, चाहे शहरी इलाका का घर हो या गांव का इलाका का घर, चाहे झोपड़ी में रहने वाला हो या किसी पक्के के मकान में रहने वाले हो, सबके लिए बिजली की सुविधा उपलब्ध की गई। तो सबसे अधिक लाभ किसको मिला? महिलाओं को तो मिला, उनका तो जीवन स्तर ऊंचा हुआ। तो ये सारा काम आप देखिएगा तो मैं समझता हूं कि महिलाओं को फोकस करने कई ऐसे काम हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से योजना दी जा रही है, और मैं समझता हूं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप पूरे हिंदुस्तान में, पूरे बिहार में तो खासतौर पर बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। उसके लिए महिलाओं के लिए रोजगार मिले, वो रोजी रोटी से जुड़ने का काम करे, ये बड़े पैमाने पर देने का काम किया गया। अब समझिए ना, राशन कार्ड पर जो फ्री चावल और गेहूं की उपलब्धता हो रही है, फ्री मुफ्त में, इस बार भी दीपावली तक फ्री है, पिछले बार भी हुआ था। कि किसको सबसे अधिक लाभ हुआ? महिलाओं को तो हुआ। अनेकों ऐसे कार्यक्रम हैं जिसकी चर्चा में करूं। 108 योजना है भारत सरकार का, उसमें अधिकांश तौर पर चाहे महिलाओं की शिक्षा के दृष्टिकोण से हो, रोजगार के दृष्टिकोण से हो, या जीवन का कई मातृत्व लाभ की योजना, कई सरकार ने जो काम किए हैं कार्य योजना के माध्यम से। स्वास्थ्य, ये जो स्वास्थ्य बीमा है उसमें भी महिलाओं को लाभ, 5 लाख रुपए तक मुफ्त में इलाज की व्यवस्था है। कई कार्यक्रम है सरकार का, कार्यक्रम केंद्र सरकार का है, राज्य सरकार का भी, अपने से अधिक महिलाओं को लाभ मिले, उनकी जिंदगी में जीवन जो उनकी सहजता है और रोजी रोजगार से जुड़े, उसके लिए राज्य सरकार ने भी काम किया है और बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इससे सरकार का विशेष फोकस है महिलाओं को अधिक से अधिक हम सुविधा प्रदान करें, महिलाओं को, बच्चियों को अधिक से अधिक शिक्षा देने का काम करें, महिलाओं को सारे जगहों पर बराबर की हिस्सेदारी दिया जाए, उसके लिए काम करने का काम कर रही है सरकार। तो मैं कह सकता हूं कि आप जहां कहीं भी असहज महसूस करें, आपका हक है मेरे ऊपर, इस कॉलेज का हक है। पूरे तौर पर आप अपनी वेदना को, अपनी तकलीफ को हमसे नहीं छुपाएं। मैं आपका प्रतिनिधि हूं और मैं समझता हूं कि मेरा दायित्व बनता है इस कॉलेज को अपलिफ्ट करने का, इस कॉलेज को अधिक से अधिक सुविधा दिलाने का। जगह की कमी है यहाँ पर निश्चित तौर पर। कभी जमाने में रेलवे ने इसको दे रखा था, मुझे रिक्वायरमेंट होना चाहिए एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के लिए। आपने कहा हम एक्स्ट्रा एक्टिविटीज भी कराते हैं, खेलकूद भी कराते हैं, बगल का जो फील्ड है उसको लेना पड़ता है। आपने कहा था कि ये फील्ड अगर मिल जाए तो हम लोग उसका काफ़ी लाभ मिलने का काम, मैंने डीआरएम से बात भी किया था, डीआरएम ने कुछ आश्वासन भी दिया था। यहाँ के जो डीआरएम साहब हैं आप हैं, हाँ मैंने इनको कहा था जाके मिलिए, मेरा मुलाकात हुई, मैं ठीक है, मैं उनको फिर शेष करूँगा और इस कॉलेज के लिए आप और भी जो सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी यथासंभव मैं मदद करूँगा। थोड़ी दिक्कत ये हो गई है इस बार के इस वित्तीय वर्ष में, साहब हम लोगों का कोरोना काल के संकट से हम लोग गुजर रहे हैं, हर आदमी परेशान है, देश की अर्थव्यवस्था से लेकर के व्यक्ति की अर्थव्यवस्था तक सब में बाधा हुआ है। उसी कोरोना काल से जूझने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया था सभी सांसदों का, बहुत सारे लोगों का सहयोग लिया, हम लोगों का भी सहयोग मांगा और हम स्वेच्छा से 2 वित्तीय वर्ष का जो पैसा है हमारे सांसद कोटा का, वो कोरोना काल से लड़ने के लिए हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी के आग्रह पर दे दिया है। सभी पार्टी से ऊपर उठ करके सभी सांसदों ने सहयोग करने का काम किया है, मगर फिर भी हम अपने स्तर से भी आप जो बन सकेगा, मेरे पास जो बची हुई राशि है उस राशि पर आपका भी हक बनता है, तो मैं इतना ही कर सकूंगा कि आगे जो आप कहेंगे मैं अपने स्तर से भी उसमें सहयोग, इस कॉलेज की तरक्की के, उन्नति के लिए, उन्नयन के लिए, उन्नयन का काम ही कर रही हैं आप,
वो मैं आपकी मदद करूंगा बिना आपके कुछ कहे हुए, ये मैं बोल रहा हूँ। इसलिए आज के इस कार्यक्रम में हमें आपने आमंत्रित किया, सम्मान दिया, मैं दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और पुनः आप लोगों से अपील मैं कर रहा हूँ कि इस कॉलेज की उन्नति और तरक्की के लिए जहाँ तक बन सकेगा आप मुझे कहिए, मेरा ध्यान आकृष्ट करवाइए, मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा। मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ। और अभी हम लोग जाने वाले हैं विधिवत उद्घाटन के लिए। आप सब लोग, मैं यही कहूँगा कि जब तक महिलाएं आगे नहीं बढ़ेगी, देश कोई समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है, और शिक्षा मंदिर के प्रांगण में हम लोग खड़े हैं। हम सब लोगों का दायित्व बनता है, समाज के हर वर्ग तबके का, कि शिक्षा रूपी मंदिर को जहाँ सहयोग करिए, वहीं पर खास तौर पर हमारी जो बेटियां हैं, हमारी जो बहनें हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोग आएँ, आगे हाथ लगाएं, बढ़ाएं। और मैं समझता हूं कि उसके परिणाम आ रहे हैं, परिवर्तन हो रहा है, सोच में बदलाव हो रहा है। निश्चित तौर पर समाज बदला है और आगे बदलेगा। और महिलाएं कभी भी पीछे नहीं रही हैं। हमें तो लगता है कि बहुत सारा चीज याद आता है, लड़कों से ज्यादा भरोसा बेटियों पर करता है। वो जमाना चला गया जब बेटी हुआ करते थे तो लोग मातम मनाते थे, बेटा हुआ करता था तो थाली बजाते थे। कहाँ हुआ हो बगल में, अरे बेटा हो गया ना फलवा के घर में। वो भी जमाना था और ये भी जमाना है कि बेटी भी, कई लोग तो मेरे कई परम मित्र, बेटी अगर है, 2 बेटी है, 1 बेटी है, तो उस तरह से ही लोग खुश हैं, और दूसरा बेटा के प्रयास में नहीं लगे। तो ये है स्थिति, ये है सोच में परिवर्तन में बदलाव हुआ है। और बुरे वक्त में बाप और माँ के लिए कोई सहयोग और सहायक बनता है तो बेटी ही रहती है। जितना बेटी अपने माँ बाप का ख्याल रखती है, मैं समझता हूँ कि बहुत बेटा भी नहीं ख्याल रखता होगा। तो ये है बेटी की अहमियत। इसलिए हम सब लोग निश्चित तौर पर आपके सहयोग में खड़े हैं और आगे भी खड़े रहें। आपने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया, सम्मान दिया, उसके दिल से आभार व्यक्त करते हुए और सबको प्रणाम करते हुए एक निवेदन के साथ, कोरोना का टीकाकरण हो रहा है। आप सब समाज के प्रबुद्ध लोग हैं, बहुत सारी गलतफहमियां पैदा कर दी गई है। आप लोग से आग्रह होगा, जहाँ भी हैं, जिस मोहल्ले में हैं, जिस टोले में हैं, इसको प्रोत्साहित कीजिए, गलतफहमियों को दूर करिए। टीकाकरण ही एक ऐसा माध्यम है वैक्सीन जिससे कोरोना से हम बच सकते हैं और लड़ सकते हैं। ये सुरक्षा कवच के रूप में। इसलिए मेरा अनुरोध होगा मैडम आप सभी लोगों से कि कोरोना के टीकाकरण लोग ले लें। इसके लिए कहीं गलतफहमी है तो उसको दूर करिए और लोगों को प्रोत्साहित करने का काम कीजिए। इसी आग्रह के साथ हम सब लोगों को पूरा प्रणाम करते हुए अपनी बात समाप्त करते। धन्यवाद।